आइए कुछ और हकीकत भी बता देते हैं महिमा जी, कुछ और जानकारी रखते हैं अपने दर्शकों के सामने, समझते हैं कि कैसे फ्रीबीज को लेकर अलग अलग तरीके से राजनीति की जाती है। अब जब एनडीए सरकार किसानों को 6,000 रुपए सालाना किसान सम्मान निधि दे तो ये कल्याणकारी है, लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा करे तो ये देश का दिवाला है। अलग अलग परिभाषा है। फ्रीबीज की राजनीति कैसे होती है? 5 लाख तक का इलाज जन कल्याण है, लेकिन 25 लाख तक का इलाज फ्रीबीज है, इससे दिवाला निकल जाएगा। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देंगे तो ये फायदा है, लेकिन 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा तो ये राजनीति है और ये देश का दिवाला निकालने जैसा है। 500 रुपए में बिजली कनेक्शन मिले तो फायदा, जन कल्याण, और 100 रुपए यूनिट की बिजली फ्री में दी जाए तो कहा जाए कि ये फ्री भी है। यानी एनडीए का फ्री जन कल्याण है और इंडिया का फ्री देश का दिवाला है। ये बड़ा सवाल है और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सुविधा वर्सेस लालच की बात हो रही है। यानी बार बार यही बात की जाती है, ये सुविधा है या ये लालच है, ये जन कल्याण है या ये रिश्वत है। क्यों यही दोनों तरह से परिभाषा क्योंकि दी जाती है? ये अधिकार है, यानी किसी भी देश में लोग अगर सरकार को चुनते हैं तो अधिकार है, या फिर उनको ये लालच दिया जा रहा है? देश हित है या वोट हित है? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब क्या अब सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है? वित्तीय सफलता इसमें मिलेगी या ये सस्ता कर आप लोगों को दे रहे हैं? अनुशासन इससे होगा या ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, राज्य सरकारों को भी किया है, केंद्र सरकार को भी कहा है, आरबीआई को भी कहा है, अब इसमें आगे क्या होगा? देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा है कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बना दीजिए और एक्सपर्ट कमेटी बनाने के साथ साथ गाइडलाइन बना दीजिए। जिसके जेब में 1 रुपए नहीं है, अगर वो 5 रुपए का वादा कर रहा है तो अल्टीमेटली वो टैक्स पेयर के पास जाएगा। और दूसरा, जो संविधान की गारंटी राइट टू जस्टिस, 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए, उसकी चर्चा कोई करता ही नहीं है। 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल मुकदमे चलते हैं। जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर पुलिस पूरी जांच पूरी करे, साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला हो, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, उसकी कोई चिंता नहीं है। सरकारी स्कूल बदहाल है, वहां कोई अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एयर पोल्यूशन के कारण लोगों को कैंसर हो रहा है, गंदे पानी के कारण लोगों को दुनिया भर की बीमारी हो रही है, कैंसर तक जैसी बीमारियां हो रही है। तो शुद्ध हवा दे नहीं पा रहे, शुद्ध पानी दे नहीं पा रहे। अच्छा, ये तो हकीकत है। फिर इसमें तो बहुत सवाल उठते हैं। ये सवाल भी उठता है कि हम इन मुद्दों को ध्यान में रखकर क्या वोट करते हैं? क्या ये मुद्दे जनता के बीच में अहमियत रखते हैं? बार बार इसकी बार चर्चा होती है। बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब जब नोटिस दिया गया है तो होगा क्या आगे? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर भी जवाब का इंतजार करेगा, लेकिन हमारी तरफ से यही मांग है, कंप्लीट इसको बैन कर दिया जाए। और जब तक कोई इस पे कानून नहीं आता पार्लियामेंट में, जब तक पार्लियामेंट में इस पे कोई चर्चा नहीं होती, तब तक सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन इशू कर दे। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑलरेडी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक गाइडलाइन दिया है कि आप बताइए, उसमें फॉर्म भरिए, उसमें आपके पास कितना पैसा है, आप जो वादा कर रहे हैं वो पैसा कहां से आएगा। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन कोई सुनता नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई डंडा मारने का पावर भी नहीं है, हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करने वाले हैं। इस तरीके का जो डिफाइन कर दें, गाइडलाइंस बना दें, साफ बता दें। लेकिन क्या ये ऐसा हो सकता है? सरदाना जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या इतना क्लियरली इसको डिफाइन किया जा सकता है? एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये बता दिया जाए कि देखिए, ये अगर आपने किया तो ये फ्रीबी है, ये रेवड़ी है, और अगर ये आपने किया तो ये जन कल्याण है। क्या इतनी आसानी से इसे परिभाषित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है आज की दुनिया में। पहला, बीपीएल के अलावा किसी को भी फ्रीबीज नहीं मिलेगी, पहला क्राइटेरिया। जो गरीब है, सर्टिफाइड गरीब है, जिसके पास बीपीएल कार्ड है, सबका आधार नंबर आपके पास है, सबका बैंक अकाउंट नंबर आपके पास है, आपको जितना वेलफेयर देना है आप उसका मॉनिटरी ट्रांसफर करिए। हर महीने आप 1,000 रुपए, 500 रुपए, 1,500 रुपए, जो आपको देना है सीधा आप उनके अकाउंट में डालिए। क्योंकि जब आप मटेरियल के रूप में देते हैं तो घटिया माल आता है। जैसे मोबाइल आप दे रहे हैं, घटिया डिफेक्टिव मोबाइल आएंगे, झगड़े होंगे, गाली गलौज होगी, माहौल बिगड़ेगा, सब कुछ होगा। जो आपको देना है, कन्वर्ट इनटू मॉनेटरी फंड, आप उसको ट्रांसफर करिए ओनली फॉर बीपीएल। बाकी जो लोग हैं, आपको कहना पड़ेगा कि आप पेमेंट करिए, आपको कोई फ्री नहीं मिलेगा। क्राइटेरिया इज वेल डिफाइंड। नंबर 2, जहां तक बात है अमाउंट की, जो भी आप चुनावी वादा कर रहे हैं, मेरी याचिका वही है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मैंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा है। मैंने कहा जितने भी इलेक्शन मैनिफेस्टो हैं, जो भी उसके वादे किए गए हैं, उसको आप मॉनिटरी कैलकुलेशन करें, जैसा अभी आपने बताया। 9,000 रुपए मोबाइल के, 1,200 रुपए उसके, 15,000 करोड़ रुपए उसके,
आप टोटल बैलेंस शीट हर मैनिफेस्टो के साथ मैंडेटरी होना चाहिए और साथ में ये बताना चाहिए कि ये पैसा कहां से आएगा। आप टैक्स बढ़ाएंगे, आप उधार लेंगे, डेवलपमेंट फंड काटेंगे, ये पैसा कहां से आएगा। और अगर ये नहीं है, इलेक्शन मैनिफेस्टो को रिजेक्ट करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि लेकिन राजनीतिक दल